जो लोग ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने भारत देश को छोड़कर विदेश चले जाते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि देखो, जो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोई होता है, रिलेटिव होते हैं, घर वाले होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, या हाई एजुकेटेड लोग रहते हैं जो आते जाते रहते हैं, या कम एजुकेटेड लोग भी हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, अगर वो विदेश आते जाते हैं, उनको हर चीज़ का नॉलेज है, पता है, तो वो लोग जाकर वहाँ पे जॉब कर पाते हैं। लेकिन जो लोग नॉलेजेबल नहीं रहते हैं, जिनको इतना पता नहीं रहता है, और वो आसानी से जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हैं कि कोई वहाँ पर दुबई में किसी सेठ के यहाँ काम कर रहा है, राइट, तो सेठ के यहाँ पे काम कर रहा है, और वो अगर आया है तो हो सकता है कि वो एजेंट का काम करता हो, किसी एजेंट के माध्यम से उसे हायर किया जाता है, जो कि वो गांव के लोगों का नंबर देता है, कनेक्शन जुड़वा देता है, और वो इससे कमीशन आधा देता है। तो वो ये नहीं देखता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो सिर्फ पैसा देखता है, और वो भोले भाले गांव के लोगों को ये ब्रेन वॉश कराता है कि आपको वहाँ पर आप महीने में जितना कमाते हो, दिन में वहाँ पे उतना कमाओगे। उस टाइप की बहुत सारे लालचपन देते हैं। अगर आप मैनेजर का जॉब वहाँ पर वैकेंसी निकला है, अलग अलग प्रकार की इस तरह बातें करके, या ड्राइवर का, या किसी भी तरीके का जॉब का लोभ देकर भोले भाले लोगों को लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ पर उनका आईडी पासपोर्ट सब छीन लिया जाता है, और उनको ऐसे ऊँट चराने के लिए, बकरा चराने के लिए कहीं पे रख दिया जाता है, खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता है, टॉर्चर अलग सा करते हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप लोग इतनी सारे पिक्चर्स देख लेते हो कि किस तरह से वहाँ की सेक करते हैं। इंडियंस वो नहीं देखते कि मुस्लिम है, हिंदू है, वो देखते हैं कि उनको एक वर्कर मिल गया जो उनका ऊँट को चरा सके और उनका जो काम है वो कर सके। तो बहुत ही गलत बात है, बट मैं कहूँगी इसमें जिम्मेदार ऐसे लोग ही होते हैं जो ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो लोभ के कारण चले जाते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो इस तरह वीडियो अपलोड करते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस मैंने देखा जहाँ पर कुछ केरल साइड का, ये साइड का लोग थे जो रो रहे थे, हमें यहाँ से बचाओ मोदी जी, हम यहाँ फंस गए हैं, ये है वो है। तो करो तुम, और फिर बाद में मोदी जी को बोलोगे मोदी जी हमें बचाओ, मोदी जी, तो डेफिनेटली वो बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे। लेकिन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, कितने सारे पिक्चर भी बन चुके हैं कि भारत में कमाई करने की साधना, भले ही 2 पैसे कम कमाओ पर सुकून से रहो। देखो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी कि एक लेडीज़ है जो एजुकेशन लेने के बाद वो अगर दुबई जा रही है तो डेफिनेटली वो वहाँ की कंपनी सर्च करेगी, वो एक बार विजिट करेगी वहाँ पर। और एक पढ़ी लिखी समझदार एजुकेशन और प्रोफेशनल इंसान का माइंड अलग रहती है, और भोले भाले सीधे साधे कम पढ़े लिखे, मतलब बिना पढ़े लिखे गाँव के लोग सोचते हैं कि मैंने ड्राइविंग सीखा है, मेरे पास लाइसेंस है, और फिर वो एजेंट से हमने बात किया है, वो उसका लिंक कोई दुबई या अबू धाबी किसी दूसरे एजेंट से रहेगा, जो कि इससे आधा पैसे मिलता है। और ये लोग झूठी मूठी बातें करके दुनिया भर की उन लोगों को ब्रेन वॉश करके लेके जाते हैं और फिर छोड़कर आ जाते हैं। तो ये सब पैसों की ये के वजह से, लोभ के वजह से होता है। और मैं कहूँगी कि भाई भारत भारत को आप सोचते हो कि हमें यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे कमाई होगी, और जो पहले का कुछ लोग वहाँ पर जॉब करते रहते हैं, चाहे वो ड्राइवर का हो या किसी चीज़ का हो, तो ज़रूरी नहीं कि सबका मतलब इस टाइप की है। देखो, सबका कर्म अलग अलग होता है। अगर कोई पहले से आपका जान पहचान दोस्त है जो वहाँ ड्राइवर का जॉब कर रहा है और उसके साथ आपका कांटेक्ट है, तो आप वहाँ जा रहे हो तो वो आपका सेफ होगा, क्योंकि वो आप उसको जानते हो, पहचानते हो। और अगर कोई एजेंट है और वो एजेंट आपको भेज रहा है, तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि आप जो चाहते हो उससे रिलेटेड वो आपको वहाँ पर ये करेगा। तो ये पहचान और उस पहचान में फ़र्क है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऑलरेडी वहाँ पर किसी सेठ के यहाँ ड्राइविंग का काम करती हूँ, ओके। तो वहाँ पर क्या है कि किसी सेठ का कोई ड्राइवर का वैकेंसी है, और मैंने कोई पहचान वाले को फ़ोन किया कि भाई तू गांव में है, तू आजा, ऐसा ऐसा है, तो तू वहाँ पर जॉब ज्वाइन कर लेना। तो ये चीज़ें अलग बात होती है, ठीक है। अगर आप 10 साल 15 साल भी पुराना पहचान वाला एजेंट है, तुम्हारे गांव का है,
और वो दुबई आता जाता है और उसका दूसरा एजेंट कांटेक्ट है और वो काम दिलाता है दूसरों को, तो आप ये मत सोचो कि 10 लोगों को लेकर उसने ड्राइवर में लगाया है तो आपको भी लेकर लगाएगा। नहीं, वो हर चीज़ का काम का चाहत देकर वो कितनों को गलत जगह भेजेगा, कितनों को जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर भेजेगा, किसको नहीं भेजेगा। तो आप किसी की ये से मतलब इस तरह फंस जाते हो। तो आप क्यों सोचते हो कि आपको उस आपके एजेंट ड्राइवर का ही जॉब देगा, मैनेजर का ही जॉब देगा, ये का ही जॉब देगा? ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दुबई में ऑलरेडी ड्राइवर का काम कर रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ, करती हूँ, तो फिर दूसरा जो शेख है उसके पास ड्राइवर की वैकेंसी है, तो मैं क्या करूँगी? मैं अपनी पहचान वाले को फ़ोन करके उससे मैं बताऊँगी, राइट? तो ये एक अलग तरीके का हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट से बात करते हो, आपके गांव का है या पहचान का है, और वो आपको बोलता है कि ये देखो इसको मैंने काम पे लगाया, इसको मैंने काम पे लगाया, इसको मैंने काम पे लगाया, तो नहीं, ये दूसरे शेख से मिलने जाते हैं, और जब मिलने जाते हैं तो उनका अलग सा कोई ड्राइवर रहेगा, कोई इंडियन रहेगा, कोई नौकर रहेगा, तो उनके साथ वो फ़ोटो भी लेते हैं, उनकी दोस्ती यारी रहती है, उनका वो बिज़नेस में काम आता है एजेंट्स लोगों को, तुम लोगों को फंसाने के लिए, दिखाकर, मीठा मीठा बोलकर। तो तुम लोग सोचते हो कि मैं भी जाऊंगा, मुझे भी रहने के लिए रूम मिल जाएगा और फिर मैं जॉब करूंगा वहाँ पर और डबल कमाऊंगा, तो ये गलत है। अपनी भारत को देखो, भारत सोने की चिड़िया है। ज़रूरी नहीं कि लाखों कमाओ तो ही तुम लोग कमा रहे हो, ऐसे सोच रखो, लेकिन जो भी है सुकून से सांस ले पाओ, सुकून से पानी पी पाओ, ये देश वो है। यहाँ पर बहुत सारे यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान से लोग आकर दिल्ली में हो, मुंबई में हो, हैदराबाद में हो, जगह जगह काम करते हैं और सुकून से रह भी रहे हैं। अगर नहीं जमाना तो छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा प्लेस है हमारा भारत। ज़रूरी नहीं कि आप लोग ये सोचो कि भारत में पैसा कम मिलता है तो दुबई जाएंगे ज़्यादा कमाएंगे, कि हर चीज़ का सिचुएशन एक जैसा नहीं होता। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहुत सारे वहाँ पर मज़दूर फंस जाते हैं, जाकर लोग अच्छे एजुकेशंस लेकर जाते हैं, फंस जाते हैं। तो एजेंट का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो आप भला इंसान है। हर एजेंट एक जैसा नहीं होता, ये कहने वाले लोगों को मैं कहूँगी कि एक जैसे की बात नहीं है, वो अपना कर्म है। अगर वहाँ पर ड्राइवर चाहिए और वहाँ पर ड्राइवर की वैकेंसी नहीं है और इसको ड्राइवर का ही काम चाहिए, तो वहाँ पर वहाँ पर ड्राइवर नहीं चाहिए, वहाँ पर एक मजदूर चाहिए, तो ये कहेगा कि ड्राइवर का वैकेंसी है, तुम चलो, तुमको ये करूँगी, जाकर वहाँ फंसा देगा, तो फिर बोलेगा 6 महीने तक एडजस्ट कर लो, फिर उसके बाद वो वैकेंसी खुलेगा। तो उसको कमीशन से मतलब है, तुमसे मतलब नहीं है। और ये हर कोई एक जैसा नहीं होता का मतलब भी नहीं है। ये पॉइंट पे बात होती है कि 90%, 95, 97 में बोलूँगी, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो गलत चीज़ों में ही फंस जाते हैं। वहाँ पर क्यों? मुंबई दिल्ली में भी बहुत जगह गलत जगह फंस जाते हैं। तो आप इस तरह से की सोच मत रखो। उल्टा मुंबई, हमारे भारत में जो बहुत सारे गलत लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, वैसे वहाँ पर भी हैं। और एजेंट लोग हमेशा अच्छा ही करते हैं ऐसा नहीं है, वो लोग गलत ही करते हैं, और एजेंट 99% गलत ही रहते हैं। आप लोग को अगर जाना चाहते हो तो खुद को प्रिपेयर करो, खुद देखो। बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जिनके पास हमारे जिस घर पे लाइट है वैसा नहीं होता है, वो लोग लंठन में पड़ते हैं, माँ मजदूर होती है। अब सुनने को पाना, जब कोई IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनते हैं तो कोई करोड़पति, अरबपति घर से उठकर नहीं बनते हैं। 90% आप देखना, 80% मिडिल क्लास गरीब घर के रहते हैं। क्यों? उनके पास कहाँ से पैसे आते हैं? कोई अपनी माँ का गहने की बंधक देकर वो पैसे से उनका कोर्स पढ़ाई करवाते हैं, मजदूर करके एक एक पैसे जोड़कर रखते हैं, मेहनत करके बनते हैं, वो बनते हैं ना मेहनत करके। तो अपने आप को गरीब कहना तो सबसे पहले बंद कर दो कि मैं गरीब हूँ। तुम गरीब हो, ये तुम्हारा सोच है। गरीब कुछ नहीं होता, आने से पहले नंगा ही आते हो तुम अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट भरोसा, या किसी को जो एक ही कुद्दी में वहाँ पहुँच जाऊँगा, सेट बन जाऊँगा, ऐसी सोच तो छोड़ ही दो। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपनी माइंड से बाहर निकलो। जो लोग दुबई, अबू धाबी जाकर फंस गए हैं, मैं ऐसा और ना हो, इसलिए मैं लोगों को बोलूँगी
मज़दूर करते हो तो भी ठीक है ना, आप उससे पैसे कम कमा रहे हो। तो मुंबई में, दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं, बहुत सारे काम है यहाँ पर। आप देखो ना, आप देखो केयरटेकर का काम है, वार्ड बॉय का काम है। यहाँ आप छोटे से भी बिजनेस शुरू करोगे ना, यहाँ किराए के घर लेकर, यहाँ जो मुंबई साइड है, आप बसई हो, विरार हो, नाईगांव हो, पालघर साइड भी छोटे छोटे घर मिल जाते हैं कम रेंट में, और मिल भी जाते हैं, चोल सिस्टम भी मिलेंगे आपको। यहाँ पर आप अगर 10,000 भी इकट्ठा करते हो, आप लेकर आते, मतलब घर रेंट पे लेकर आप 5,000 में भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप वेजिटेबल का ये शॉप लगा सकते हो, ठेला लगा सकते हो, अपने गांव में भी कर सकते हो। धीरे धीरे चीज़ों को इंक्रीमेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि कमाई का साधन ही खाली इकट्ठा करो। आप अपने इष्ट को, सबसे पहले तो आप अपनी इष्ट को भूल जाते हो, महादेव को भूल जाते हो, भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हो, जो आपको स्वस्थ रखते हैं, खाना देते हैं, सबको उनको भूल जाते हो और खाली पैसा पैसा करके बैठ जाते हो। उनको आप अगर उनका एक दिन का एक माला भी एक जाप करके वो अपनी भगवान को समर्पित करते हो, आपके पीछे पीछे रहते। ईश्वर की इच्छा के बिना, उनकी मदद के बिना कुछ नहीं होता। ये जो रईस ज़्यादा रहते हैं ना, जो अमीर बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब जो करोड़पति रहते हैं, हाँ इतना ज़्यादा भक्ति स्पिरिचुअल नहीं रहते, फिर भी कुछ, मतलब सब नहीं, कुछ लोगों के बारे में बोल रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा अय्याश रहते हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये कोई आम नहीं है। ये जो दिन रात भजन कीर्तन करते रहते हैं ना, जो भगवान की, देखो भजन कीर्तन करने वाले में भी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की तरह भक्ति होती है। अब जो मेरी जो ज्ञान लेवल है, वो परम पद भगवान श्री कृष्ण को कौन है, भगवान कहाँ रहते, सब कुछ भगवान ने मुझे बताया, राइट। बहुत सारी चीज़ें मुझे बोलना नहीं चाह रही, अभी वीडियो अलग है। तो ये लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा भक्ति, पूजा, दूसरों की सेवा अर्चना, ये सब बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं लोगों ने, इसीलिए उनको भगवान ने धन संपत्ति, ऐशो वैभव, वृद्धि, सिद्धि, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, लाभ से परिपूर्ण कर दिया है। और इन लोगों को, जैसे कि हमारे पास थोड़ा सा धन आता है, किसी के पास थोड़ा सा धन आता है, तो उसके मन में ना गर्व, घमंड आ जाती है, किसी चीज़ को लेकर ईगो आ जाता है, और कभी कभी उसको पता भी नहीं चलता है कि उसकी घमंड आ गई है। तो ज़रा सोचो कि ये जो घमंड है, वे इंसान को बहुत जल्दी काबू कर लेता है। माया जो धन है ना, उसको अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं लोग, या किसी के साथ सोकर उसको पैसे देते हैं, या फिर दारू पीकर से, तो ये एक तरीके से बुद्धि ना भ्रष्ट होते जाता है। तो ऐसे जो लोग रहते हैं ना, वे उनके अंदर प्रचुर मात्रा में घमंड आ जाती है, और घमंड आ जाती है तो वो गलत करते हैं, अच्छा करते हैं, उसमें से उनका पाप पुण्य फिर हिसाब किताब अलग अलग हो जाता है। फिर वो गरीब हो जाते हैं किसी दूसरे जन्म में, फिर उनको फिर वही प्रायश्चित होती है, फिर भगवान से जुड़ते हैं, फिर अच्छे काम करते हैं, फिर उन्हें अमीर बनते हैं। तो ये माया और धन का और इनका यही कनेक्शन रहता है। तो आपका जो है, आप लोग ये सोच मत बैठो मैं गरीब हूँ, या यहाँ पे जाके सडनली, नहीं, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारी सोच गरीब है। किसी की बड़ा घर होता है, किसी के पास घमंड होता है, किसी के पास इतना पैसा होता है, लेकिन उसके पास अगर अच्छी इंसानियत नेचर नहीं है, तो वो मुझे कंगाल भिखारी की तरह नज़र आता है। मुझे घिन आती है, मैं सांस नहीं ले पाती हूँ, मुझे ना उसमें वो डार्क साइड नज़र आता है, घिन आती है। और जो गरीब हो चाहे जो हो, अगर वो बहुत ही अच्छे इंसान है, नेचर का है, तो वो उसमें मैं भगवान को दर्शन करती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में गलत कदम मत उठाइए। आपको लगता है कि वो मेरा 10 साल पुराना पहचान वाला एजेंट है, हम साथ में उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, बुरे वक्त में मेरे मम्मी ने उसको पैसा दिया या मेरे पापा ने दिया, ये दिया, वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, आंखें मूंद कर मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, यही सोचकर तुम लोग चले जाते हो, पहचान जान पहचान सोचकर। लेकिन वो अपना देखता है, वो तुमको क्यों देखेगा? इस दुनिया में खुद की भाई के नहीं होते, तुम्हारे क्यों होगा? कोई तुम्हारा है तो वो ऊपर वाला है। तुम यहीं पे रहो, यहीं पे कमाओ, और आगे इंक्रीमेंट करके तुम खुद विदेश घूमने जाओगे तो तुम्हारी वहाँ पर खुद तो सब कुछ ये पता चलेगा। अभी तुम एक बात बताओ, तुम गाँव से हो, तुमको मुंबई में आके जॉब करनी है, तुम अगर किसी एजेंट के सारे मुंबई आओगे तो वो तुम्हारे ज़रूरी थोड़ी है कि वो तुमको लेकर आकर यहाँ पे काम पे लगाएगा, ऐसी जगह फंसाएगा कि दोबारा निकल नहीं पाओगे। और मैं कहूँगी कि अगर तुम पढ़ी लिखे यहाँ का आती हो, पहले तुम नॉलेजेबल हो, तुम दुनिया की न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, तो तुम्हें पता है गलत क्या है, सही क्या है, ये कॉमन सेंस रहती है।
अगर मेरा कोई बचपन का दोस्त अगर ऑलरेडी वहाँ पे जॉब करता है तो मैं उसे जानती हूँ, पहचानती हूँ, वो जॉब करता है, ठीक है, तो वो बोलता है कि यहाँ वैकेंसी है वगैरह है तो करेगा क्या वगैरह, वो अलग है। लेकिन एक एजेंट हो या फिर कोई, मतलब तुमको समझ में आती है कि बेईमान इंसान और ईमानी इंसान में भेद क्या है। बेईमान इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको इतना इस चीज़ में ये करेगा, और अच्छे इंसान भी बहुत ही ज़्यादा अगर अच्छा है तो भी वो तुम्हें उस चीज़ में ये करेगा। लेकिन तुम अगर आध्यात्मिक भाव से भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हो ना, उनका दिन का एक बार भी 108 नाम जाप करती हो महादेव से, भगवान को पत्थर मूर्ति ना समझ कर उनसे बातें भी करती हो, तो वो तुम्हें खुद से रोकेंगे उस चीज़ में जाने के लिए। अगर अच्छा हो तो खुद उस चीज़ को बार बार लेकर आएंगे तुम्हारे पास। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान से ही पता चल जाती है। तो मेरी बातें शायद बहुत कम लोग समझेंगे, तो मैं यही कहूँगी कि जो गांव के लोग हैं, केरल हो या किसी यूपी एमपी के साइड हो या कर्नाटका के साइड, ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। अभी जाकर आबू धाबी दुबई में फंस जाते हैं, ऊँट चराते हैं, रोते रहते हैं और अपना दुख वो सुनाते रहते हैं। तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि एक तरीके से तुम्हारा कोई कर्म होगा, इसीलिए ओम नमः शिवाय जाप करो, महादेव को रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठो, या तुम कभी भी फ्री होते हो तो भगवान शिव को प्रार्थना करो। महादेव बड़े दयालु हैं, वे ऐसे इंसान को तुम्हारे सामने टकराएंगे जो तुम्हें वहाँ से निकाल कर लेकर जाएगा। ये तुम्हारा कोई कर्म होगा जिससे तुम्हारी विवेक, कहते हैं ना विवेक हर जाता है, जब लोभ आती है ना विवेक हर जाता है। अब ये मत कहना कि भाई हम लोग मजबूर थे, हम लोग गरीब थे, लाचार थे। तो भारत देश कोई कंगाल नहीं है, भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं और कमा कर खाते हैं, भले ही कम कमाए पर सुकून से हैं, उनको रोना नहीं पड़ रहा है। अगर कोई रोता भी है ना तो वो उसके बुरे कर्म है पूर्व जन्म का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी लेडीज़ का नाम नहीं लूँगी, मैं इतना कहूँगी कि उसके पापा उसे बचपन से बहुत हेट करते थे, डांटते थे, लेकिन टॉर्चर करते थे। जब वो बाद में उसे पता चला कि पिछले जन्म में उसने उसके पिता को मारी थी, वो जान से मारी थी। वो कोई दूसरा इंसान था, ये कोई दूसरी लेडी थी जिससे वो एक बार में ही मार दी, लेकिन इस जन्म में वो पिता बनकर आया और पल पल रोज उसे टॉर्चर, हर्ट होना, डर रहना, ऐसे दिन दिखाए भगवान ने। तो इसीलिए कर्म, पुराने जीवन में हम किसी को दुख देते हैं तो वही हमें लौट कर मिलता है। खैर मैं इतना कहूँगी कि प्लीज़ अपने भारत छोड़कर मत जाओ। भारत में बहुत सारा देश प्रदेश है, अपने आप को पढ़ाओ, 10वीं करो, 12th करो, अपने न्यूज़पेपर पढ़ो, क्राइम पेट्रोल देखो। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्राइम पेट्रोल ज़्यादा देखना गलत बात है, जो लोग कहते हैं ना सरासर गलत है। माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती है, कोई भी चीज़ इतना मत देखो। आप अपने नॉलेज के लिए देखो कि दिन दुनिया में क्या हो रहा है। फ़ोन होता है ना हाथ में, न्यूज़पेपर पता चलता है ना दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। तो क्या ज़रूरत है, तुम लोग इतना नॉलेज, अगर समझदार रहोगे तो तुमको इतना सेंस होगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो तुम लोग अगर खाली एक ही चीज़ पे जो देखते हो उसी पे फोकस करते हो, आत्मिक भाव से अपनी आत्मा से, ईश्वर से नहीं जोड़ते, इसीलिए तुम लोगों को समझ में नहीं आता। अभी तुम कहोगे कि हम लोग तो उपवास करते, हम लोग तो ये व्रत करते, वो अरे ये सब ठीक है, उन्होंने इतना सुंदर हमें हाथ पैर मुंह आंखें दी है तो उनके लिए तो करना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह गुरु प्रेमानंद महाराज जी हमें सिखाते हैं कि नाम जाप करना, जब आप भगवान के नाम लेते रहते हैं ना, मतलब 24 घंटा नहीं ले पाए तो दिन में 108 माला घुमाए पहने और प्रभु को कहे कि प्रभु पूरा दिनचर्या में मुझसे कोई भूल से भी भूल ना हो। थैंक यू मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए। परिवार ज़रूरी नहीं कि आपके परिवार में अगर कोई आपको माता पिता टॉर्चर करते हैं, दुख देते हैं, तो ऐसा भी होता है। कार्मिक फैमिली भी मिलती है जो कर्मा होती है ना, तो कर्म बंधन से मुक्ति के लिए आए हैं ना लोग। तो बहुत सारे रहस्य, अभी कितना वीडियो लंबा होगा मेरा, तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि तो आप प्रभु को कहो कि भूल से भी भूल ना हो मेरे माध्यम से। अगर कुछ भूल चूक हो गया मुझे माफ़ करना, मुझे गाइड करना, मुझे प्रोटेक्ट करना और मुझे रास्ता दिखाइए। आप रोज़ एक दिया लगाकर इतना बात बोलिए, भगवान हमारे होते हैं, वही हमारे सब है। हमें प्यार भी वही इंसान करता है जिसे हम बहुत प्यार दिए रहते हैं पिछले जन्म में, हमें वही मिलता है जो हम दूसरे को दिए रहते हैं, समझे। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो,
हमारी भारत बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। यहाँ पर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। यहाँ अरबपति करोड़पति भी रहते हैं, यहाँ गरीब भी रहते हैं। वैसे दुबई में भी है। दुबई सुंदर इसीलिए है क्योंकि वो जगह क्यों दुबई को इतना ज़्यादा सुंदर बनाया गया है, क्योंकि हम जो हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी ही नहीं, बाहर से लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए, और आपके पैसों से वो लोग जीते हैं, रहते हैं, ऊपर उठते हैं। वहाँ की जो ऑयल है वो ऑयल से भी उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। तो एक टूरिस्ट प्लेस बोलेंगे तो कम नहीं होगा। तो जो लोग आपसे कमा रहे हैं वो आपको क्या देंगे? जो लोग वहाँ पर जाकर जॉब करते हैं, रहते हैं, वो लोगों को जाना एक अलग है। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं हाई एजुकेटेड हूँ, डेफिनेटली हूँ, बट मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। हाई एजुकेटेड हूँ, मुझे समझदार है। अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगी, किससे मिलूँगी, क्या करूँगी, ये मुझे नॉलेज है, मुझे सेंस है, क्योंकि मैं समझदार हूँ। मैं समझदार हूँ, मुझे सारी चीज़ों का ज्ञान है। अगर मैं भोली भाली हूँ, गांव से हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मासूम सी हूँ, तो मैं किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट करूँगी, इतना खुश होंगी, तो ये मेरी अच्छी भोलापन है, अच्छी है। लेकिन वो सामने वाला आपको वही देगा, इसका कोई गारंटी है? कल अगर लेकर आपको कहीं फंसा दिया, जैसे कि आज फंसे हुए हैं लोग, तो आप भगवान से जोड़ो और जितना है उतने में खुश रहो। कमाना है तो भारत पड़ा है, अपनी दम पर आओ। यहाँ ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जगह कितना वैकेंसी खुली है, कितना काम है। छोटा सा बिजनेस लगाना शुरू करो, टोमेटो बेचो, आलू बेचो, कुछ बनाकर खिलाने के बेचो। भूखे नहीं सोगे, ऊपर वाला आपको भूखा नहीं सुलाएगा। और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बहुत तकलीफ उठाकर आगे जाते हैं, करते हैं। तो आपके अच्छे कर्म आपको साथ देगी। इसीलिए आप इस तरह से गलत लोगों के हाथ में अगर पड़ के फंस जाती हो तो आपके बुरे कर्म कुछ होगा। इसीलिए ये चीज़ें सबके साथ नहीं होती और सबके साथ ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। तो ईश्वर से जुड़े रहोगे तो आपके अच्छे कर्म अगर नहीं है, आप बुरी तरह फंसने वाले होगे। किसी गलत इंसान को अगर आप चूज़ कर रहे हो कि मुझे वहाँ पर जाना है, ये मेरी 20 साल पुराना इंसान पहचान का है, तो भगवान उस चीज़ को उसी में रोकेंगे, काट देंगे। आपको अगर पेन होने वाला होगा उस चीज़ को वो रोकेंगे, गाइड करेंगे, उसको मोड़ देंगे, किसी ऐसे इंसान से मिला देंगे जिससे आप वहाँ से बाहर निकल आओ, या फिर जाने से रोक देंगे। तो आप ईश्वर से जोड़ो, नाम जाप करो, भगवान को अपना बनाओ। परिवार होना अच्छी बात है। परिवार केवल हमारी अच्छे कर्म हैं तो अच्छे व्यवहार करेंगे, बुरे कर्म हैं उनके साथ किया हमने तो वैसे वैसे पेश आएंगे। हिसाब किताब होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। और जो लोग अपने भारत देश को छोड़कर जाना चाहते हैं, जो देखो, मैं नहीं कहती कि वो लोग जाकर किसी गलत चीज़ में फंस जाएंगे। वो जाकर जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनको नॉलेज है उस चीज़ में। और जो लोग भोले भाले हैं, जो गांव के, सब कोई भोले भाले नहीं होते हैं और सबके साथ गलत नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वीडियोस है कि प्लीज़ आप लोग समझते नहीं, समझो बात को कि अगर आपको किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ के प्रति आप लोग कदम बढ़ाने से पहले 1000 बार सोचो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो हमारा भारत नहीं है, दूसरा देश है। अगर आप एजेंट को 20 साल से भी जानते हो तो ये कॉमन सेंस, ये कंफर्म नहीं है कि वो आपको लेकर आपका ड्राइवर के काम में ही लगाएगा। ठीक है, आप वहाँ जाकर देखे नहीं हो, वो तो आपको जो फ़ोटोज़ दिखाया है, जो वीडियोस दिखाया है, ये सिर्फ शो ऑफ है। क्योंकि मैं अगर किसी हॉस्पिटल पे हूँ तो मैं 10 लोगों के साथ मेरी वीडियोस, फोटोज़ मैं सेल्फी लेकर रखूँगी। लेकिन यहाँ पर हाउसकीपिंग की वैकेंसी है, मैं उसे नर्स का चाहिदा देकर या फिर डॉक्टर्स का चाहिदा देकर मैं उसको लेकर आऊँगी, उसका पासपोर्ट ही छीन कर मैं उसमें लगवा दूँगी। तो क्या कर लेगा वो, या क्या कर लेगी वो? कुछ नहीं कर पाएगी, राइट। और मैं चली जाऊंगी क्योंकि मैं दूसरा ये हॉस्पिटल पे हूँ। तो इस टाइप की बातें हो गई। तो ये जान पहचान वाला नहीं, आज के ज़माने में सबसे बड़ा रुपया कहते हैं ना, वही चीज़ है। और मेरी नज़र में जो पैसे हैं वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जो धन है वे प्रभु ही है, प्रभु ही लक्ष्मी है, वही अन्नपूर्णा है, वही शक्ति है, वही ये है। और वो धर्म के काम में लगते हैं और वो सबको अपना बच्चा मानते हैं। जो अच्छा कर्म करते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं, मतलब हमको लगता है कि वो बुरा कर्म कर रहा है लेकिन पिछले जन्म में अच्छा कर्म की है तो वो धन, संपत्ति, सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव, वृद्धि, सिद्धि, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, लाभ सबका अधिकारी बनता है फिर। और अधिकारी बनता है उसके बाद अगर उसको सब कुछ इस जन्म मिला है और वो घमंड लेकर चल रहा है या गंदा काम कर रहा है तो ये कर्म लिखा जाएगा, लेकिन वो जो कमाया वो तो दिया जाएगा ना उसे। तो वैसे ही बात है।
तो प्लीज़ आप लोग अपना भारत को पहले अपने आप को इंक्रीमेंट करो, कुछ बनाओ, अपने आप को पढ़ो लिखो, पैसे इकट्ठा करो, छोटा से भले ही 10-20 साल लग जाए पर कुछ जमा करो, अपने आप को कुछ बनाओ, फिर आप वहाँ का चीज़ें की नॉलेज लो। या कभी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के बाद आप घूमने जाते हो या फिर आप एजुकेशंस लेते हो या अपने बच्चों को देते हो, तो आप उससे समझ में आएगी कि कहाँ पर जाना है, कैसे आपको लिखना पढ़ना आएगा तो आपको इंग्लिश भी समझ में आएगी, राइट। तो आपको इंग्लिश ज़रूरी नहीं इंग्लिश की बात है, अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो आपको इतना सेंस तो होगा कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ इंटरव्यू देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे बुकिंग किया जाता है होटल, कहाँ पे घर लिया जाता है, वहाँ की यहाँ के डॉलर्स क्या है, यूरो क्या है, सब कुछ सेंस आएगा। तो सबसे बड़ा धन ज्ञान है। तो आप लोग प्लीज़ तो 10th-12th करो, अपनी जगह पे भारत में रहकर खुद को और इंक्रीमेंट करो और अपने आप को बनाओ। और विदेश में जाकर खाली बनाने हैं ऐसा नहीं है, सबके लिए वो चीज़ें नहीं होती है। और अगर आपको कोई सेंस ही नहीं है तो जाकर किसी और के कंधों पर जाकर आप क्या करोगे। अगर मेरी पहचान वाली कोई है वहाँ पर ऑलरेडी करती है 10 साल से मेरी सेम प्लेस की नौकरी, तो मैं उसे जानती हूँ, तो वो डेफिनेटली अगर मैं जानती हूँ तो मेरे को भी उतना नॉलेज है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करनी है, ये मुझे चीज़ें पता है। लेकिन कोई भोली भाली गाई या भोली भाली इंसान को इतना क्या पता रहता है, वो कम पढ़े लिखे, कुछ समझता नहीं है या आपको कुछ नहीं समझता है, तो फिर आप क्या करोगे किसी जगह पे जाकर किसी और के भरोसे। और वो भी आज के जनरेशन में छोटे से बच्चा उसके साथ बड़ा होते हो तो वो पीठ में छुरा भोग देता है, अपने का नहीं, तो आप किसी और अपने आप को उस लेवल बनाओ। आप ये मत कहो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर होना कोई अच्छी बात नहीं हो। अच्छे इंसान धर्म के मार्ग में चलो, अपने कर्म अच्छे से करो, कमाओ। अब देखो गरीब घर के लोग पढ़ लिख कर कितनी मेहनत करके IAS IPS बन जाते हैं। तो आप अपने आप को अभी IAS IPS कोई गरीब लड़का पढ़ लिख कर बनेगा, वो दुबई जाएगा तो घूमेगा क्या? उसके पास एजुकेशन है, ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है। तो आप ज्ञान पे इम्पोर्टेंट दो। अगर सुविधा नहीं है तो बिहार में भी बहुत कॉलेज है, ये है, पढ़ो, क्राइम पेट्रोल देखो, चीज़ों को सीखो कि हमें जाना होगा तो कैसे कंपनी को हमें इंटरव्यू ये भेजना होता है, कैसे हम विज़िट करेंगे, किसी होटल में रहेंगे, कैसे हमें साइड में छोटा बिजनेस शुरू करो, अपने आप को ये करो। गरीब लोग खुद को दूसरे के ऊपर तोल देते हैं, गलत बात है। ठीक है, मैं यही कहूँगी कि भाई आप अपने भारत में इंक्रीमेंट खुद को करोगे तो भारत की जब जनता खुद पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो गरीब होते हैं फिर भी पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं, तो वैसे वो हमारे लिए एक क्या इंस्पिरेशंस रहते हैं कि हम उनको देखकर खुद की प्रोग्रेस कर सके, खुद को इंक्रीमेंट कर सके, खुद को आगे बढ़ा सके। तो वो हमारे लिए एक आइडियल है। आप देख सकते हैं UP MP और बिहार का जो IPS ऑफिसर कई सारे दिखते हैं। मजदूर की बेटी थी वो लड़की, क्या नाम है उसका, तनवार कुछ नाम है वो लड़की, हाँ, मजदूर की बेटी थी। लेकिन ये हमारी इंट्रोडक्शन नहीं होती है, हमारी इंट्रोडक्शन गरीब होना अमीर होना नहीं होता है। इसीलिए आप लोग को मेहनत करो, पढ़ो लिखो, कुछ बनो। उसके बाद अगर आप विदेश में जाना चाहते हो तो उतना नॉलेज होता है कि आपको किसी एजेंट की सहारा लेना नहीं पड़ेगा। और मैं बात बहुत सारे एजेंट को बुरा लगेगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, और उन लोगों को स्पेशली बुरा लगेगा जो किसी एजेंट के माध्यम से जाकर वहाँ परफेक्ट उसी जॉब में ही फिट बैठे। तो मैं उन्हें कहूँगी कि आपके अच्छे कर्म है कि आप अच्छे इंसान के हाथ में गिरे, पर 99% गंदे रहते हैं और उन्हीं की वजह से बहुत लोग भुगतान करते हैं। ये बात तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो मैं कहूँगी कि भाई अपना देशवासी सब छोड़कर जो तुम लोग दुबई में पैसे के लालच में जाते हो, ये तुम लोग अपने पैर को खुद कुल्हाड़ी में मारते हो। तुम लोगों को जाना है तो पहले अपने ऊपर काम करो, ये करो, किसी के हिसाब से जाना नहीं पड़ेगा। अरे अनपढ़ भी करोड़पति बन जाता है बिजनेस करके, छोटे से छोटा ठेला लगाकर। और सच बताऊं तो दिमाग होना चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। खाली रातों रात अमीर बनने के चक्कर में इंसान जब रातों रात अमीर या फिर रातों रात बहुत ऊपर जाने की सोच लाता है ना, तो बेवकूफ़ रहता है वो। या तो वो बर्बाद होता है या गलत काम से इंक्रीमेंट करता है, या पूर्व जन्म का अच्छा कर्म रहेगा तो ही जाके उसके ज्ञान बहुत ऊपर लेवल का होता है कि बुद्धि चलती है और फटाफट वो छोटा बिजनेस शुरू करके आगे लेके जाता है और अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। अच्छी कर्म है जो ज्ञान दे उसको उस जन्म में उसकी काफ़ी साथ देती है।
तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भारत छोड़कर जाकर दुबई में बैठना ठीक है, काम करना ठीक है, लेकिन अपने आप को इंक्रीमेंट करना है तो इसी देश में भी कर सकते हो। और ये हमारी एक सोच है कि बिहार गरीब में कुछ नहीं है, यूपी में कुछ नहीं, ठीक है ना, नहीं है तो नहीं है, पर पढ़ाई तो कर सकते हो ना आप 10वीं को पूरा कर लो, कॉलेज पूरा करो, आप कोई आईपीएस आईएएस किसी लाइन को लेकर पढ़ो, लॉयर को लेकर पढ़ो, पैसे की ज़रूरत है तो कमाओ, साइड जॉब यहाँ करो, पार्ट टाइम जॉब करो, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेहनत बहुत करके आगे गए हैं, और हम लोग तो सिर्फ यही सोचते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो ठीक है आप बिज़नेस शुरू करो छोटा मोटा। दुबई उसका इंक्रीमेंट हुआ तुम्हारा होगा, तो ऐसे सोच तुम्हारी उसकी भाग्य एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग कर्म के हिसाब से उनको फल मिलता है। अगर गलत इंसान के हाथ में पढ़कर गए हो, वहाँ पर फंस गए हो, तो अब तुम भगवान को कोसोगे या अपने कर्म को कोसोगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं ये कहूँगी कि अपने भारत देश को छोड़कर मत जाओ। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो यहाँ से पहले आप काम करो, मेहनत करो, अपने पैसे जमाओ, अपने आप को उतना हुनर बनाओ, अपने बच्चों को इंक्रीमेंट करो, पढ़ाओ लिखाओ। जब वो लोग नॉलेजेबल हो जाएंगे, आगे एजुकेटेड हो जाएंगे, खुद विदेश जाएंगे आएंगे, तो आपको भी लेके जाएंगे। आप क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हो? कितने सारे वहाँ पर फंसे हैं, पता है, कीड़े मकोड़े भी नहीं समझते। मैंने सुना है कि एक घर में जहाँ पर 5 लोग रहना चाहिए, वहाँ पर 20-20, 25-25 लोग ठूस के रहते हैं। मतलब कितना अजीब लगता है, सुनने के लिए कितना विचित्र लगता है कि मतलब वो लोग उनका जो बनाते हैं ना बुर्ज खलीफा, ये सब जो उनकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टूरिस्ट का बहुत सारे और भी प्रोग्रेस करते हैं, उसमें 90-80% बंगाल देश में हमारी भारत से ये से वहाँ से लोग लेकर जाते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है। भाई वो लोग केवल पैसा देखते हैं, और ये सिर्फ नाम का हिंदू मुस्लिम चलता है। असल में वो लोग खाली इंसान को यहाँ से लेकर जाते हैं, और एजेंट को उसके लिए वो लोग काफ़ी पैसे दिए रहते हैं, और पैसा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है एजेंट के लिए। वे क्यों तुम्हारे बारे में सोचेगा? उससे तुमसे क्या मिलेगा? वो तो तुमसे जितना कमीशन काटता है उतना तुम्हारा पेमेंट भी नहीं देता है। तो तुम लोगों को लेकर वो सिर्फ इधर उधर ठोसना है। इतना ईमानदार होता तो वो कभी भी इतने सारे केसेस नहीं होते हैं एजेंट्स का, ठीक है, जो लेकर जाते हैं, बेचने का काम करते हैं। अब ये तो फीमेल का तो मेल कह दिया, फीमेल का तो और भी ज़्यादा बहुत सारे हैं, तो बोलने के लिए शर्म आती है। मुझे फ़ीमेल का भी बहुत ज़्यादा केस में देखने को मिली है, तो मुझे क्या बोलूँ मैं, बच्चियों को मतलब लड़कियों को जॉब के बहाने लेके जाते हैं, और वहाँ पर से क्या करते हैं, शेख के घर पे काम पे रख देते हैं, और नाइट को मेरे साथ गलत कर, अगर कोई पसंद आ गया उसके साथ नहीं करेगी तो बाथरूम में लड़की को बंद कर दिया, 3-4 दिन भूखे रख दिया। और उस लेडीज़ ने शायद शायद वो लेडी ने आई थिंक लेडी ने किया गलत काम उसके साथ। एंड एक और लेडी थी जो बाई के काम पे गई थी, एजेंट बराबर बोल के गए, लेकिन वो शेख का उस लेडी पर दिल आ गया एक्सेट्रा। तो बहुत सारे वो चीज़ें बोलने के लिए बुरा लगता है मुझे। उसके बाद उसको बैग भर के इतने पैसे सोना चांदी देकर भेजा वो अपने भारत। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने के लिए? अगर आप एजुकेशन नहीं हो, आपके पास इतना पढ़ाई लिखाई नहीं, आपको नहीं पता है, तो आप चले जाओ। लेकिन अगर वो गलत निकला तो आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। इसीलिए आप अगर इतना ज्ञान नहीं है, इतना आपके पास एजुकेशंस नहीं है, आप नहीं जानते कुछ दिन दुनिया के बारे में, तो इतना बड़ा कदम मत उठाओ। और अगर आप सोचती हो ऐसा सब कोई नहीं होता, तो नहीं होता सब कोई, लेकिन क्या गारंटी है कि वो इंसान वैसा नहीं है? कुछ लिखा है, आप अगर ट्राई करते हो, एक बार जाते हो, अगर गलत निकला तो पूरा लाइफ बर्बाद। अगर नहीं गलत निकला तो आप अरबपति करोड़पति बनोगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? भारत में रहकर लोग अरबपति करोड़पति नहीं बनते हैं, नहीं कमाते? ओ चलो ठीक है, आप इस तरह अगर अपना देशवास, आप देश की नहीं हो पाए, देश में नहीं कि रह के कमा पा रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो आप विदेश में जाके क्या एक्स्ट्रा करोगे? और ये आपकी सोच है। अगर आप लोग इतना फंसने के बाद भी गांव के लोग ऐसे सोच रहे हो, या सिटी पे हो, जो भी है,
तो जा रहे हो, तो फिर मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बस यही कहूँगी कि जो लोग रो रो कर वीडियो बनाते हैं ना, हम लोग यहाँ फंस गए हैं हमें बचाओ, तो एक तरीके से मुझे देखने के बाद दया तो आती है, लेकिन गुस्सा उसे कहीं ज़्यादा आती है कि ये लोगों को कितनी बार पिक्चर भी बनाकर दिखा दिया गया है कि ऐसा मत जाओ, कि हमारा देश हमारे लिए सब कुछ है, मत जाओ, तुम लोगों को इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मत कदम उठाओ, यहीं पे रहकर कमाओ, कम कमाओ पर खुशी से इज्जत से परिवार के साथ रहो। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आती है। वो लोग आते हैं एजेंट लोग, वीडियो दिखा देंगे, फ़ोटो दिखा देंगे कि देखो भाई, ये देखो मैंने इसको लगाया, उसको लगाया, ये देखो हम वो कितना खुशी से रह रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास ड्राइवर का वैकेंसी था तो उसको उसने दिला दिया तो तुम्हें भी वही लगाएगा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। और अब वहाँ पर जाकर कोई अरबपति नहीं बनने वाले हो, और बन भी जाओ तो ये आपका कर्म होगा। अच्छे इंसान होना चाहिए वो, कि सही जगह आपको लेकर जाए। खैर छोड़ो, मैं तो यही कहूँगी कि अपने भारत देश को छोड़कर मत जाओ, यहीं पे कमाओ, यहीं पे रहो, यहीं पे तुम लोगों का सब है। ये जन्मभूमि ज़रूरी नहीं कि जहाँ जन्म होते हैं वही जन्मभूमि होती है, जहाँ पे आप खुश रहोगे वही जन्मभूमि है, और जहाँ पे आप खुश हो वो आपका देश ही है। और इसीलिए मैं कहूँगी कि अपने ऊपर काम करो, और अपने आप को अगर नहीं इंक्रीमेंट कर पाए तो बच्चों को कम से कम एजुकेशंस दो, जो आगे जाकर वो बड़े बड़े पद पर पहुँचेंगे और वो खुद विदेश जाएंगे तो आपको भी लेके जाएंगे। राधे राधे।